राम के नाम बिना रे मूरख, राम के नाम बिना रे मूरख, राम के नाम बिना जल जाए जिह्वा पापनी। राम के नाम बिना जल जाए जिह्वा पापनी, राम के नाम बिना। राम के नाम बिना रे मूरख, राम के नाम बिना रे मूरख, राम के नाम बिना जल जाए जिह्वा पापनी। राम के नाम बिना जल जाए जिह्वा पापनी, राम के नाम बिना जल जाए जिह्वा पापनी, राम के नाम बिना। सब कोई ताली से बजाए हो। क्षत्रियान बिनु विप्र ज्ञान बिनु घर संतान बिना, रे मूर्ख घर संतान बिना। क्षत्रियान बिनु विप्र ज्ञान बिनु घर संतान बिना, रे मूर्ख घर संतान बिना। देह प्राण बिनु हाथ दान बिनु भोजन मान बिना, रे मूर्ख भोजन मान बिना। देह प्राण बिनु हाथ दान बिनु भोजन मान बिना, रे मूर्ख भोजन मान बिना। क्षत्रियान बिनु विप्र ज्ञान बिनु घर संतान बिना, रे मूर्ख घर संतान बिना। देह प्राण बिनु हाथ दान बिनु भोजन मान बिना, रे मूर्ख भोजन मान बिना। मोर कहे बेकार नाचना, मोर कहे बेकार नाचना, वो घन श्याम बिना चल जाए जिह्वा पापनी। राम के नाम बिना जय हो चल जाए जिह्वा पापनी, राम के नाम बिना। राम के नाम बिना रे मूर्ख, राम के नाम बिना रे मूर्ख, राम के नाम बिना जल जाए जिह्वा पापनी। राम के नाम बिना जल जाए जिह्वा पापनी, राम के नाम बिना। पंख बिनु बिच्छू डंक बिनु आरती शंख बिना, रे मूर्ख आरती शंख बिना। ओ पंच पंख बिनु बिच्छू डंक बिनु आरती शंख बिना, रे मूर्ख आरती शंख बिना। गणित अंक बिनु कमल पात बिनु निशामय अंक बिना, रे मूर्ख निशामय अंक बिना। ओ पंच पंख बिनु बिच्छू डंक बिनु आरती शंख बिना, रे मूर्ख आरती शंख बिना। गणित अंक बिनु कमल पात बिनु निशामय अंक बिना, रे मूर्ख निशामय अंक बिना। व्यर्थ भ्रमण आगे नहीं चिंतन, व्यर्थ भ्रमण आगे नहीं चिंतन, अच्छे काम बिना जल जाए जिह्वा पापनी। राम के नाम सब कोई ताली सेवा जल जाए जिह्वा पापनी। राम के नाम बिना जल जाए जिह्वा पापनी, राम के नाम बिना। राम के नाम बिना रे मूर्ख,
राम के नाम बिना रे मूरख, राम के नाम बिना चल जाए जिह्वा पापनी, राम के नाम बिना चल जाए जिह्वा पापनी, राम के नाम बिना चल जाए जिह्वा पापनी। प्रिया कंत बिनु मठ महंत बिनु हाथी दंत बिना रे मोरख, हाथी दंत बिना। ओ प्रिया कंत बिनु मठ महंत बिनु हाथी दंत बिना रे मोरख, हाथी दंत बिना। ग्राम पंच बिनु ऋतु वसंत बिनु आदि अनंत बिना रे मूरख, आदि अनंत बिना। ओ प्रिया कंत बिनु मठ महंत बिनु हाथी दंत बिना रे मूरख, हाथी दंत बिना। ग्राम पंच बिनु ऋतु वसंत बिनु आदि अनंत बिना रे मूरख, आदि अनंत बिना। नारी पुरुष बिनु ऐसे जैसे, पुरुष मतलब परमात्मा, नारी है जीवात्मा, जीवात्मा परमात्मा के बिना क्या है। वो नारी पुरुष बिनु ऐसे जैसे, नारी पुरुष बिनु ऐसे जैसे, अश्य लगाम बिना चल जाए जिह्वा पापनी, राम के नाम बिना चल जाए जिह्वा पापनी, राम के नाम बिना। राम के नाम बिना रे मूरख जय हो, राम के नाम बिना रे मूरख, राम के नाम बिना चल जाए जिह्वा, सब कोई ताली से चल जाए जिह्वा पापनी, राम के नाम बिना चल जाए जिह्वा पापनी, राम के नाम बिना। राम के नाम बिना रे मूरख, राम के नाम बिना रे मूरख, राम के नाम बिना चल जाए जिह्वा पापनी, राम के नाम बिना चल जाए जिह्वा पापनी, राम के नाम बिना जल जाए जिह्वा पापनी, राम के नाम बिना जल जाए जिह्वा पापनी, राम के नाम बिना। श्री सद्गुरु महाराज की। और बाहर के दर्शन में भी बड़ा आनंद है। एक बार भगवान शिव और काग भुसुंडी जी महाराज दोनों गए थे दर्शन करने। किसका? तो भगवान राम का। भगवान पल्ले पर झूल रहे थे। इन लोगों को हुआ बड़ी ललक लगी कि जाकर के दर्शन करें, तो दोनों एक साथ हो लिए चलो करते हैं। तो काग भुसुंडी जी तो कौवा रूप में था, अब भोला बाबा तो ऐसे जानते हैं सांप बिच्छू देह में चिता भस्म है, नरमुंड का माला है, ऐसे ही अशुभ भेष डरावना। अब दोनों कहते भाई हम लोगों को दर्शन तो करना है, लेकिन हम लोग को दरबार में जाने थोड़ी देगा। एक दूसरे को देखते हैं तो कहते तू भी जैसा वैसा मैं भी। काकभूषुंडी जी भगवान को कहते आपको तो ऐसे भी नहीं जाने देगा। तो भगवान कहते कौवा कहीं के तुमको कौन जाने देगा, तो भी तो ऐसे है। कौवा का कौन कौन लोग सुनता है, पत्थर मारता। तो काकभूषुंडी जी बड़ा तेज था, कौवा था लेकिन बड़ा तेज था। कहा जाता है जाति में लौवा पक्षी में कौवा, बड़ा तेज। मतलब अच्छे हैं, तेज हैं, कोई खराब नहीं मानिए। काकभूषुंडी जी कहते देखो भोला बाबा आप जो है ना ऐसे आधा मदारी तो लगते ही हो, डमरू जैसे मदारी रखता है, भी डमरुए रखते हो। अब खाली कमी ये है कि आपको एक बनरिया चाहिए। आप डमरू बजाना, बंदर नचाना, अब बचवा सब जो आएगा ना देखने के लिए, तो दरबार में वो जो देव की मैया है या सुमित्रा मैया है, कौशल्या माँ, तो वो हम लोग को भी बुला लेंगे उनके लाला का मनोरंजन कराने के लिए।
तो हम लोग उस बहाने जाके दर्शन कर लेंगे, ऐसे तो जाने देगा नहीं, कोई बहाना होना चाहिए। तो भगवान तैयार हो गए, काग भुसुंडी ने कहीं से बंदर लाया और भोले बाबा डमरू बजाने लगे खूब जोर जोर से, बढ़िया से डम 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 डम। जैसे डम 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 डमरू बजा तो बंदरवा सिखाया पढ़ाया था, वो नाचने लगा। आओ बचवा सब आ गए, चारों तरफ से ताली किलकारी दे रहा है। देखिए बच्चा को जो है ना नाच नटंगिए में ले जाता है लोग, इसीलिए बच्चा बानर की तरह हो जाता है। जब सब दिन सत्संग में बैठाए तब ना सत्संग का संस्कार हो, कभी कभार बैठाने से होता है। यदि रोज बैठाइए तो कुछ बच्चा है जो शांत होकर के भी सुनता है क्या, तो बैठाने पर बात है। तो बच्चा का तो स्वभाव है हल्ला करना मचाना, बच्चा वैसे खराब होता नहीं है, उसको जिस सांचा में ढाल दीजिए वही हो जाता है। माँ बाप अगति होता है इसलिए बच्चा भी अगति होता है। माँ बाप बढ़िया रहेगा तो बच्चा थोड़ी खराब होगा। एगो बचवा खड़ी खड़ी पेशाब कर रहा था, उदंड सब। आजकल तो बच्चा कुछ बड़का बड़का गरूर हो गया, वो भी पढ़ लिख के है ना अंग्रेजी मीडियम से, तो अंग्रेजी की तरह तो करेगा ही, उसको इज्जत प्रतिष्ठा थोड़ी है, कपड़ों ऐसे पहनता है। बचवा जो पेशाब कर रहा था ना, देखो बाबा महाराज त्रिशूल लेके दौड़ा, रपेटा चोटा कहीं के गरूर हो गया है, खड़ी खड़ी रुको अभी। बचवा भागा जी जान लेके, बाबू महाराज सर पर पिटिया ठोक, चल अभी बाप से मार खिलाएंगे। तो बचवा जाते जाते घर घुस गया। बाबू महाराज सोचा कि रुको उसका बाप घर में होगा ना, वहीं पुलठी दिन दिलाएंगे इसको। लेकिन बाप घर में नहीं था, बाप घर के ऊपर छत के ऊपर खड़ी खड़ी पेशाब कर रहा था। बाबा महाराज देखा तो सोचा बाप रे बाप, ये बचवा का बाप ही जब हीरो होंडा है, ये बचवा कैसा होगा। इन बच्चा सब होता बड़ा खुरफाती। एगो बाबा महाराज को बड़ा गुस्सा उठता था बच्चा पर, तो एगो छता कमानी वाला, वो छता का डंडा नहीं वो होता मकुलवा वाला, तो वो रखता था। और जैसे बचवा क्या को करे उसके गर्दन में फंसा के हिलाए ऐसे, तो बचवा भाग जाए। पर एगो बड़ा कबियाट था, वो नहीं भागा वो। तो बाबा सोचा कि ठीक ठाक है। अब बाबा हारमोनियम बजा के गा रहा था, और उसी बीच में कैसे कनखी मार दिया। अब कनखी जो मारा, इसको जो गुस्सा चढ़ा ना, ये हारमोनियम उठा के फेंका उधर। बचवा तो भाग गया, इसका हारमोनियम कुरकुट हो गया। होता है। इसलिए सिमरन तो बहुत बड़ी चीज है। तो हर सांस में जब सिमरन होता है ये जाप सिद्ध होता है। इसीलिए कहते सांस सांस में नाम ले, वृथा सांस मत खोए, न जाने इस सांस को आवन होए न होए। तो ये काग भुसुंडी जी महाराज, गरुड़ जी महाराज अब ऐसे बनरिया को नचा रहे थे, बच्चा सब खूब क्या किया रहा था, चिल्ला रहा था। पर ये आवाज जो दरबार तक गई ना, दरबार तो बड़ा था भगवान राम का, रघुकुल राज दरबार में भगवान आए। कृष्ण भगवान की तरह जेल में नहीं आए थे, जंगल में, तो राज दरबार में आए थे। अब शोरगुल हुई तो बच्चा तो राजकुमार और पल्ले पर झूल रहे हैं राजा राम जी। जैसे शोरगुल हुआ तो भगवान भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न चारों भाई चचियाने लगे, नींद खुल गई। अब माताओं को डिस्टर्ब हो गई, तीनों माता को, हल्ला कहाँ से हो रही। तो बोले बाहर में बनरिया नचा रहा कोई। सिपाही को बोला कि सुनो, उम्मदारी को भगाओ यहाँ से। सिपाही दौड़े दौड़े गया, भोला बाबा का झोला झंटी छीन के दिए, धक्का मुक्की उधर भगा दिए, ठग दिए, उस पार ठेल करके रोड के उस पार कर दिए। कौवा तो उड़ गया, वो तेज था। ऊपर से डाली पर बैठ करके इशारा किया, कहो भोलेनाथ मजा आया कि नहीं। बोला बाबा कहते नालायक कहीं के, बेइज्जती करा दिया और कहते मजा आया। हम तुम्हारे चक्कर में नहीं पड़ेंगे, दर्शन होगा धियाने में। इस तरह से अब भगवान थोड़ा सा मुंह लटक गया, भगवान का गड़बड़ हो गया मामला। पर काग भुसुंडी कहते महाराज एक उपाय और है। क्या उपाय है? काग भुसुंडी जी कहते ऐसा करो महाराज कि इस बार जो है आप पंडित जी बन जाओ।
अब पंडित जी बन जाओ, थोड़ा सा करना क्या, तो चनन टीका लगा लेना। ऐसे तो आप चिता भस्म में रहते, चनन भी लगा लो, लंबा टीका नाक से ऊपर। छठी में सबको देखे नाक के लुलकी पर से यहाँ तक खींच लेते हैं। और टीका तो दोनों आँख के बीच में लगा जाता है, यहाँ से वहाँ को नहीं, डायरेक्ट हावड़ा मेल है। जो मन जैसे एक वो भूत के तरह कौन कहाँ विध विधान कर लेते हैं। टीका यही से लगाने का, नाक के नोक पर से यहाँ तक खींच देते हैं 1 मीटर पूरा। अचानक कोई देखे ना वो करिया कपड़ा में तो डरों से भाग जाए कि काली महारानी कहाँ से आ गए। तो भोले बाबा को केवल टीका लगाना था, भोले बाबा लगा लिए, ध्यान पर बैठ गए। और जब भगवान है तो कौन चीज छिपा हुआ उससे, अंतर्यामी तो है ही। तो अब काकभूषुंडी जी उसका चेला बन गए, ऐसे उधर लोग को पकड़ पकड़ के लाता था, चलो चलो चलो। अरे बहुत बड़ा पंडित जी है, एकदम भविष्यवाणी पूरा सुनाते हैं, तुम्हारे 7 पीढ़ी का दादा लकड़ दादा का भी बात बता देगा, पोता पोता का भी पोता बात बता देगा, आगे पीछे का सब कुछ बता देगा। चलो अब सब धीरे धीरे गए, हाथ देखते हैं। अब भोले बाबा जब भविष्यवाणी करने लगे तो सब सही निकले। अब वो उसको बात कानों काने बात इतनी फैल गई ना कि देखते देखते भारी भीड़ हो गई। अब भोला बाबा को हाथ दिखाना, भविष्यवाणी बताना मुश्किल हो रहा है। अब भीड़ जब हो गई तो बात फैल गई तो सब जगह जाएगी ना। तो राज दरबार में भी बात गई। अब कौशल्या माँ, सुमित्रा माँ, कैकेयी माँ, ये सब बड़ी उतावला हो रही है कि मैं अपने लाला का भी भविष्यवाणी जान लेती तो अच्छा रहता, कि मेरा लाल आगे चल कर के क्या करेगा, कमाल क्या होगा नहीं होगा, कैसी होगी हमारी पुतहू, क्या होगा पोता पोती, सब शौक रहता है ना लोगों को। तो वो भी तो कश्यप अदिति थे ना, जो कठोर तप किए थे पुत्र सुख के लिए। तो पुत्र सुख ही सीमित नहीं हो जाता ना, पुत्र के बाद पुतहू है, पोता है, पोती है, नहीं तो नाते बहुत लफड़ा है। तो बढ़ते जाता है तो मन में कहीं संतोष थोड़ी होता है। 7 पीढ़ी का हम तो सोचते हैं कि देख ले, लेकिन संजोग से समय ही नहीं बचता है। पोता के जन्म लेते लेते दादी एकदम आधी अमादी के खेत में चली जाती है। इस तरह से शौक था। सिपाही को आदेश दिया कौशल्या माँ कि जाइए, और जो पंडित जी वहाँ भविष्यवाणी सुना रहे हैं ना बाहर में बैठ करके पीपर गाछ के नीचे, तो उसको बोलिएगा कि सीधे वो ही दरबार आ जाए, मैं अपने लाला की भविष्यवाणी सुनना चाहती हूँ। सिपाही लोग गए 2-3 को, बोले वो भीड़ भाड़ को डांट डपट के भगा दिया, भागो यहाँ से, अब पंडित जी कुछ और किसी को नहीं बताएगा। सब चले गए अब सिपाही के डर से। अब बोला वो अकेले। सिपाही लोग कहते सुनो, तुम लोग को राज दरबार से बुलावा आया है, चलो अंदर दरबार में, ये महारानी लोग बुलाए हैं। आओ। तो भोला बाबा जो सुना तो चेहरा पे एकदम भेपर लाइट चमकने लगा खुशी से। चलो काम हो गया। काकभूषुंडी जी भी खुश। अब दोनों मिलके जा रहे हैं। जाते जाते अब राज दरबार है तो कई गेट द्वार होता है ना, तो मुख्य द्वार जो अंदर में था जिससे वो अंतःपुर में प्रवेश होता है, तो वहाँ पर रोक दिए काकभूषुंडी को। बोले नहीं नहीं तू नहीं जा सकता। काकभूषुंडी कहते क्यों, मैं चेला हूँ, हमारे गुरु जी यही जाएंगे तो हम भी जाएंगे सेवा में। सिपाही बोला नहीं, यहाँ सेवा मेवा नहीं होता है, अकेले जाएगा जिसको बुलाया, राज दरबार है, ये तुम्हारा कुटिया झोपड़ी नहीं है कि जहाँ मन जो मन आ गए चले गए, तुम यहीं रहोगे, केवल तुम्हारा गुरु अंदर जाएगा। बोला वो बड़ी खुशी खुशी जा रहे थे, कहते हाँ इसको यहीं रहने दो, चेला तेला क्या करेगा अंदर जाके, इसको यहीं रहने दो, हमें जाते हैं। काकभूषुंडी को टेंशन हो गया, गुस्सा। कहते सुनो शंकर जी सुन लो तब जाना अंदर। भगवान कहते हाँ बोलो, अरे हमको जाने दो, तुम यहीं रुको ना। कहते नहीं नहीं पहले सुन लो। भगवान कहते बोलो। काकभूषुंडी कहते सुनो, ये जो काम है नहीं हम दोनों मिल के किए थे ना, ये योजना तो दोनों मिल के बनाए थे ना, पर फायदा अकेले लोगे,
भगवान कहते हो गया अब तो जा रहे हैं तो जा रहे हैं। काकभूषुंडी कहते सुनो जाओ, लेकिन यदि हमको अंदर जाने का मौका नहीं मिला तो हम सब पोल पट्टी खोल देंगे, सब भेद खोल देंगे यहीं पर, तब देखना फिर कैसी बेइज्जती होती है। अब बोला बाबा भी रुक गए कि नालायक कहीं सब कुछ बता दिया भेद कि हम असली पंडित नहीं हैं, तो कहीं नमरा दे अंदर में तब सिपाही लोग। तो बोला बाबा रुक गए। सिपाही कहते जाओ अंदर, कहते नहीं मामला फंस गया है क्या। तो देखो बात ऐसी है ना कि मेरा जो चेला है ना तो भविष्यवाणी वही सुनाता है। सिपाही कहते लो तो भविष्यवाणी जब तुम्हारा चेला सुनाता है तो तुम अंदर में खेला करने जाओगे, तुम ही रहो बाहर, उसी को अंदर भेजते हैं। काकभूषुंडी कहते जाओ महाराज जाओ, तुम ही जाओ। काकभूषुंडी जी एकदम चुटपुट करते हुए आगे बढ़ गए। कहते हाँ इसको यही पर डमरू बजाने दो, झाल मृदंग इसको यही रहने दो, हम ही सब कुछ कर लेंगे। अब बड़ी खुशी खुशी अंदर जा रहे थे, पर भगवान को लगा ये तो उल्टे हो गया, गुरु गुड़ चला चीनी, हम क्या करें। तो भगवान है ना। सिपाही को बोले सुनो केवल उसको ले जाओगे काम नहीं होगा, कोई फायदा नहीं होगा। सिपाही कहते क्यों, वो तो भविष्यवाणी सुना देगा तो फायदा क्यों नहीं होगा। भोला बाबा कहते सुनो फायदा इसलिए नहीं होगा कि केवल वो भविष्यवाणी सुनाता है, उसको आंख नहीं है, सूझता नहीं है, उसको हाथ का रेखा मैं देखता हूं और भविष्यवाणी मेरा चेला सुनाता है। मतलब कि दोनों को जाना जरूरी है। सिपाही भी धन चक्कर में फंस गए, कहते ठीक है दोनों घुसो अंदर। तब दोनों अंदर गए और वहीं पर भगवान पल्ले में लेटे हैं। तो भोले बाबा ने ध्यान किया, बंदौ बाल रूप सोई राम, सब सीधी सुलभ जपत जिसु नाम। बंधन किए बाल रूप में, उसी रूप का भगवान शिव ध्यान करते हैं और कहते हैं मैं प्रभु के उस बाल रूप का वंदन करता हूँ, ध्यान करता हूँ, जिसके ध्यान से सब सिद्धि संसार का सुलभ हो जाता है। जिसके नाम जपने से, तो नाम जपने से सारी सिद्धियां मिलती है और सारे सिद्धियों में जो मूल सिद्धि वो है कि रूप का दर्शन हो जाता है। तो भगवान शिव दर्शन करके निहाल हो गए। प्रसंग आगे अलग है कि काकभूषुंडी जी को भ्रम हुआ तो भगवान ने वो भ्रम भी दूर किए।